करते हैं। लिमिटेड प्रीमियम मतलब इस प्लान में आपको पॉलिसी टर्म से कम समय तक यानी एक लिमिटेड समय तक ही प्रीमियम का भुगतान करना होता है, किंतु आपका रिस्क कवरेज पॉलिसी की मैच्योरिटी तक वैलिड रहता है। नॉन लिंक्ड प्लान मतलब यह प्लान शेयर मार्केट के रिस्क से जुड़ा हुआ नहीं है। विथ प्रॉफिट प्लान मतलब LIC इस प्लान में प्रॉफिट के रूप में वेस्टेड रिवर्जनी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस का भुगतान बीमा धारक को करेगी। एंडोमेट प्लान, एंडोमेट यानी कि बंदोबस्ती बीमा, यह प्लान सेविंग और लाइफ इंश्योरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन प्लान है। यह प्लान आपको रेगुलर पैसे बचाने में आपकी मदद करेगा और साथ ही लंबे समय तक जीवन बीमे का कवरेज भी प्रदान करता है। इस प्लान की मैच्योरिटी आपको बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी और उनके बिजनेस स्टार्टअप जैसे गोल्स को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। आइए अब जानते हैं इस प्लान को लेने के लिए आवश्यक मापदंडों के बारे में। पॉलिसी टर्म, यह पॉलिसी 3 टर्म ऑप्शन में उपलब्ध है। नंबर 1 16 वर्ष, नंबर 2 21 वर्ष, नंबर 3 25 वर्ष। आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी एक ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म, जैसा कि पहले ही बताया था कि यह प्लान लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, तो इसमें तीनों ऑप्शन के लिए अलग अलग प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा। 16 वर्ष टर्म के लिए केवल 10 वर्षों तक ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा। 21 वर्ष टर्म के लिए 15 वर्ष तक भुगतान करना होगा और यदि आप 25 वर्ष टर्म का चुनाव करते हैं तो आपको केवल 16 वर्षों तक ही प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। मिनिमम एज एट एंट्री, इस प्लान को लेने के लिए कम से कम उम्र 8 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एट एंट्री तीनों ही टर्म ऑप्शन के लिए अलग अलग रहेगी। 16 वर्ष टर्म के लिए 59 वर्ष, 21 वर्ष टर्म के लिए 54 वर्ष और 25 वर्ष टर्म के लिए 50 वर्ष अधिकतम उम्र होनी चाहिए। मिनिमम सम एश्योर्ड, तीनों ही ऑप्शन के लिए मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इस प्लान में कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी इनकम के आधार पर 10,000 के गुणक में कितना भी सम एश्योर्ड ले सकते हैं। राइडर्स, राइडर्स का मतलब होता है पॉलिसी के बेनिफिट से अतिरिक्त बेनिफिट लेना। इस प्लान में 5 राइडर उपलब्ध है। नंबर 1 एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, नंबर 2 एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, नंबर 3 न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, नंबर 4 न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, नंबर 5 प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। मोड ऑफ पेमेंट, इस प्लान में प्रीमियम भरने के चारों ऑप्शन उपलब्ध हैं, मंथली, तिमाही, छमाही और वार्षिक। ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम का भुगतान करने की तिथि के बाद मिलने वाला अतिरिक्त समय। मान लीजिए यदि पॉलिसी की प्रीमियम जमा नहीं है और बीमा धारक की मृत्यु ग्रेस पीरियड में हो जाती है तो इस केस में LIC नॉमिनी को डेथ क्लेम का पूर्ण भुगतान करेगी। इस प्लान में आपको मंथली मोड में 15 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड में 30 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। चलिए अब एक उदाहरण से समझते हैं। माना मिस्टर रवि, जिनकी उम्र 25 वर्ष है, वह 5 लाख सम एश्योर्ड की एक जीवन लाभ पॉलिसी खरीदते हैं। वह इस पॉलिसी में 25 वर्ष पॉलिसी टर्म का चुनाव करते हैं तो मिस्टर रवि को इस पॉलिसी में केवल 16 वर्षों तक ही प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। मिस्टर रवि यदि वार्षिक प्रीमियम पेमेंट मोड का चयन करते हैं तो उनको प्रति वर्ष GST सहित 23,147 रुपए का भुगतान करना होगा और यदि छमाही मोड चुनते हैं तो हर 6 महीना पर 11,692 रुपए का भुगतान करना होगा और यदि तिमाही मोड का चयन करते हैं तो हर 3 महीना पर मिस्टर रवि को 5,905 रुपए GST सहित पे करने होंगे और यदि मिस्टर रवि मंथली मोड का चुनाव करते हैं तो उनको प्रति महीना 1968 रुपए का भुगतान प्रीमियम के रूप में करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने दूसरे वर्ष की प्रीमियम का अमाउंट बताया है, पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। यदि मिस्टर रवि ईयरली मोड का चयन करते हैं तो इस पॉलिसी में टोटल प्रीमियम का भुगतान लगभग 3,70,862 रुपए विद GST पे हो जाएगा। मैच्योरिटी, जब इस प्लान के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मिस्टर रवि को कुछ इस प्रकार मैच्योरिटी का भुगतान मिलेगा। मिस्टर रवि को सम एश्योर्ड के 5 लाख रुपए मिलेगी और प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनी बोनस के 5,87,500 रुपए मिलेंगे और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में 2,25,000 रुपए मिस्टर रवि को मिलेंगे। इस प्रकार मिस्टर रवि को मैच्योरिटी पर कुल लगभग 13,12,500 रुपए का भुगतान LIC करेगी और यह मैच्योरिटी का अमाउंट बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मिस्टर रवि ने टोटल 3,70,862 रुपए का प्रीमियम के रूप में भुगतान किया और मैच्योरिटी पर टोटल 13,12,500 रुपए मिले। दोस्तों यहाँ जो मैच्योरिटी की कैलकुलेशन हमने की है वह LIC के वर्तमान बोनस रेट के आधार पर की गई है। डेथ बेनिफिट, पॉलिसी लेने के पहले दिन से लेकर पॉलिसी टर्म समाप्त होने तक कभी भी यदि मिस्टर रवि के साथ कोई अनहोनी हो जाती है और वह अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं तो नॉमिनी को डेथ क्लेम का भुगतान दिया जाएगा जो इस प्रकार मिलेगा। नॉमिनी को पॉलिसी का सम एश्योर्ड जो 5 लाख रुपए है वह मिलेगा और मृत्यु के समय तक के वेस्टेड बोनस का भी भुगतान LIC करेगी और यदि मिस्टर रवि की मृत्यु पॉलिसी लेने के 15 वर्ष बाद होती है तो नॉमिनी को फाइनल एडिशनल बोनस का भी भुगतान दिया जाएगा। टैक्स बेनिफिट्स, इस पॉलिसी का प्रीमियम इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड है और मैच्योरिटी तथा डेथ क्लेम का अमाउंट भी सेक्शन 1010D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। लोन तथा सरेंडर फैसिलिटी, इस प्लान में 2 वर्ष के सभी प्रीमियम जमा करने के बाद आप कभी भी अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं
और उसको सरेंडर भी करा सकते हैं। किंतु ध्यान रहे, आप जब भी पॉलिसी को सरेंडर कराएंगे तो आपको फाइनेंशियली काफी नुकसान रहेगा। इसलिए आप उतनी ही सम एश्योर्ड की पॉलिसी खरीदें जितनी आप आसानी से चला सकें, जिससे कि बाद में आपको उसको सरेंडर न कराना पड़े। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से शुरू कराना। यदि आप किन्हीं कारणों से अपनी पॉलिसी के प्रीमियम नहीं भर पाते हैं और वे बंद हो जाती है या पेड अप वैल्यू में चली जाती है, तो आप अपनी प्रथम बकाया प्रीमियम की तारीख से अगले 5 वर्षों तक कभी भी बकाया सभी प्रीमियम व लेट फीस का भुगतान एक साथ करके पॉलिसी को फिर से चालू करा सकते हैं। पॉलिसी अपने सभी बेनिफिट के साथ फिर से शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि मिस्टर रवि, जिनकी उम्र 25 वर्ष है, वह जीवन लाभ प्लान के तीनों ऑप्शन में 2-2 लाख सम एश्योर्ड की 3 पॉलिसी खरीदते हैं, तो उनको किस ऑप्शन में कितना भुगतान करना पड़ेगा और क्या क्या मैच्योरिटी मिलेगी, इसको समझते हैं। पहले 16 ईयर्स टर्म में देखते हैं। 16 ईयर्स टर्म में मिस्टर रवि को 10 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि वे ईयरली मोड का चयन करते हैं तो उनको प्रति वर्ष 17,381 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, और यदि मंथली मोड का चयन करते हैं तो पर मंथ 1478 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। टोटल 10 वर्षों में मिस्टर रवि को 1,74,193 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, और मैच्योरिटी पर मिस्टर रवि को वेस्टेड बोनस के रूप में 1,28,000 रुपए और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में 5,000 रुपए प्लस सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का भुगतान होगा, जो टोटल 3,33,000 रुपए हो जाएगा। अब 21 ईयर टर्म में देखते हैं। 21 ईयर टर्म में मिस्टर रवि को 15 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। यदि मिस्टर रवि ईयरली मोड का चयन करते हैं तो उनको प्रति वर्ष 11,208 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, और यदि मंथली मोड का चयन करते हैं तो उनको 953 रुपए पर मंथ का भुगतान करना पड़ेगा। इस प्रकार टोटल 15 वर्षों में मिस्टर रवि को 1,68,366 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, और मैच्योरिटी पर मिस्टर रवि को वेस्टेड बोनस के रूप में 1,84,800 रुपए प्लस फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में 20,000 रुपए प्लस सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का भुगतान होगा, जो टोटल 4,04,800 रुपए हो जाएगा। अब 25 वर्ष ऑप्शन में देखते हैं। 25 वर्ष ऑप्शन में मिस्टर रवि को केवल 16 वर्षों तक ही प्रीमियम भरने पड़ेंगे। यदि मिस्टर रवि ईयरली मोड का चयन करते हैं तो प्रति वर्ष 9,514 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, और यदि मंथली मोड का चयन करते हैं तो 809 रुपए पर मंथ का भुगतान मिस्टर रवि को करना पड़ेगा। इस प्रकार 16 वर्षों में मिस्टर रवि को टोटल 1,52,434 रुपए का ही भुगतान करना पड़ेगा, और मैच्योरिटी पर मिस्टर रवि को वेस्टेड बोनस के रूप में 2,35,000 रुपए प्लस फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में 90,000 रुपए और प्लस सम एश्योर्ड के रूप में 2 लाख रुपए का भुगतान LIC करेगी। इस प्रकार टोटल मैच्योरिटी पर लगभग 5,25,000 रुपए मिस्टर रवि को मिलेंगे। दोस्तों, ध्यान दें, यहाँ पर हमने जो प्रीमियम बताए हैं वे दूसरे वर्ष से लागू होते हैं। पहले वर्ष के प्रीमियम GST की वजह से थोड़े से अधिक रहेंगे, और यहाँ पर हमने जो बोनस की कैलकुलेशन बताई है वे LIC के वर्तमान बोनस रेट के अनुसार